हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज आपकी हिंदी की क्लास 4th का चैप्टर नंबर 9 शुरू करते हैं। आपके चैप्टर का नाम है बच्चों बकरी 2 गांव खा गई। यानी ये एक किस्सा है। ठीक है, किस्सा आप जानते हैं कि किस्सा कैसा होता है कि एक किस्सा सुनाऊँ आपको जो मतलब जो रियल होता है, जो असलियत होता है ना। तो ये एक किस्सा है। तो चलिए पाठ को शुरू करते हैं। 2 बकरी जो गांव को खा गई। अब वो क्या है इसमें, चलिए। हाय, बकरी 2 गांव खा गई। एक आदमी आगरा की सड़कों पर रोता चिल्लाता घूम रहा था। एक आदमी था, वो आगरे की सड़कों पर, जो आगरा है वहां पर सड़कों पर चिल्ला रहा था, घूम रहा था चिल्ला चिल्ला कर कि हाय, बकरी 2 गांव खा गई। आश्चर्य में थे कि भला बकरी गांव कैसे खा सकती है। आखिर यह बात बादशाह तक पहुंची। बादशाह ने उसे दरबार में बुलाया और उस आदमी को रोने देखते ही पहचान लिया। बादशाह को याद आया कि वे कुछ समय पहले आगरा के पास किसी गांव में गए थे। वे बहुत थक गए थे। यह आदमी उन्हें वहां गन्ने के खेत में मिल गया था। उन्होंने उससे कहा था कि भाई, थोड़ा गन्ने का रस पिला सकते हो। हाँ हाँ, आप बैठिए, मैं अभी लाया, उस आदमी से बादशाह ने कहा था। अब बादशाह एक पेड़ की छाया में बैठ गए। वह किसान खेत में गया, एक गन्ना तोड़ा और एक बड़े लोटे में रस निकाल कर ले आया। बादशाह ने गन्ने का रस पिया तो वह बहुत खुश हुए। अरे वाह, ऐसा स्वादिष्ट रस तो हमने पहले कभी नहीं पिया। जी हाँ जी, और यह सिर्फ एक ही गन्ने का रस है क्या? एक गन्ने में इतना सारा रस? बादशाह को आश्चर्य हुआ। मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ हुजूर, कमाल की बात है। अब कहते हैं कि कमाल की बात है, इतना सारा रस मिला मुझे। ये हमारे बादशाह की नीयत का कमाल है जनाब। अगर उनकी नीयत ठीक न हो तो गन्नों में रस ही न निकले। अच्छा, कितना लगान देते हैं? जी, लगान तो सिर्फ 25 पैसे ही देने पड़ते हैं। सिर्फ 25 पैसे? बादशाह ने हैरान होकर पूछा कि सिर्फ 25 पैसे? फिर वे सोचने लगे कि ऐसे रस वाले गन्ने के खेत पर तो काफ़ी रुपया लगान लगाना चाहिए। ठीक है, आगरा पहुंचते ही इसका लगान बढ़ा दूंगा। कुछ देर इधर उधर की बातें करने के बाद बादशाह ने कहा, अच्छा भाई, चलने से पहले जरा एक लोटा रस और पिला दो। किसान लोटा रस लेकर चला गया। उसने एक गन्ना तोड़ा, लेकिन इस बार लोटा ने भरा। फिर एक के बाद एक 3-4 गन्ने तोड़े और उनका रस निकाला, फिर भी लोटा न भरा। बादशाह उसका इंतजार कर रहे थे, सोच रहे थे कि इस बार तो इसने बड़ी देर कर दी। तभी किसान मुंह लटकाए हुए आया और लोटा बादशाह की तरफ बढ़ा दिया। लोटे में थोड़ा सा ही रस था। अरे क्या बात है, इतना कम रस लेकर क्यों आए हो? कुछ नहीं हुजूर, लगता है हमारे बादशाह की नीयत बिगड़ गई है, इसी का असर है। अब ऐसा उस किसान ने जवाब दिया। बादशाह को लगा कि जैसे किसी ने उसे आसमान से जमीन पर पटक दिया हो। अब आदमी की नीयत में फर्क आने से क्या पेड़ पौधों पर भी असर पड़ता है? उन्हें लगा जैसे वह मामूली किसान एक बादशाह को इंसानियत का पाठ पढ़ा रहा हो। अब उन्हें ऐसा महसूस हुआ। अब जहाँ नीयत अच्छी है वहाँ बरकत होती है, भंडार भरा रहता है। लालच और छोटापन आदमी को कभी सुखी नहीं बनाते। बादशाह ने कहा, भाई तुम जानते हो मैं कौन हूँ? किसान संयम पूर्वक बादशाह की ओर देखने लगा। मैं बादशाह हूँ। किसान ने घबरा कर पूछा, मैंने कोई गलत बात तो नहीं कह दी हुजूर? अब किसान ने ऐसा जवाब दिया, नहीं। अब राजा कहते हैं, नहीं, तुमने मुझे ये वह बात सिखाई है जो बड़े बड़े विद्वान गुरु भी अपने शासकों को नहीं सिखा पाते। आज से तुम्हारे खेत का लगान बिल्कुल माफ किया जाए। जाओ, इस बार लोटा भरकर रस ले आओ। किसान फिर से खेत में गया। फिर से एक ही गन्ने के रस से लोटा भर गया। वह खुश होकर दौड़ा आया। उसने लोटा आगे बढ़ा दिया। बादशाह ने रस पिया। फिर पीपल का एक पत्ता उठाकर बोले, हम इस पर तुम्हें 2 गांव देने का हुक्म लिख रहे हैं। कल आगरा आना और पक्का कागज लिखवा लेना। तुम्हारे खाने पीने का इंतजाम इन गांवों की आमदनी से हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। किसान ने पीपल का पत्ता लोटे के पास रख दिया। बादशाह चले गए। किसान काम में लग गया। कुछ देर बाद वह पत्ते की बात भूल गया। किसान की बकरी आई और उसे पत्ते को खा गई।
अब होता क्या है, जब किसान को उस पत्ते की याद आई तो उसने देखा कि पत्ता तो अपनी जगह पर नहीं है। वह रोने लगा, चिल्लाने लगा। अब भला बादशाह उसे कैसे पहचानेंगे, इस पत्ते को देखे बिना गाँव कैसे देंगे। वह जोर जोर से रोता चिल्लाता आगरा पहुंचा। हाय बकरी 2 गाँव खा गई। बकरी द्वारा 2 गाँव खाने का किस्सा सुनकर बादशाह किसान के भोलेपन पर बहुत हंसे। उन्होंने फिर उसे 2 गाँव देने का हुक्म लिख दिया और जाते जाते सावधान किया कि इस बार इन गांवों को बकरी से बचाना। सारा दरबार कह कहो से गूंज उठा, यानी सारा दरबार हंस पड़ा, हंसी से गूंज उठा। तो बच्चों ये था एक किस्सा कि हाय राम बकरी 2 गाँव खा गई। तो 2 गाँव, वो बकरी 2 गाँव नहीं खाती है, वो पत्ते पर लिखा था बादशाह ने कि 2 गाँव तुम्हारे उस पत्ते को खाती है, वो तो अपना चारा खाती है। तो चलिए, ये पार्ट कैसा लगा, मैं आशा करती हूँ आपको बहुत अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं ऐसे ही आपसे अगले पार्ट में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।